नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर ना दो अलग-अलग लोग बैठे हैं। एक है जो सुबह 5 बजे उठकर पूरी दुनिया जीत लेना चाहता है और दूसरा वो बस कहता है यार 5 मिनट और। तो ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ किसी एक की नहीं है। ये हम सबके दिमाग में हर रोज हर पल चलती रहती है और आज हम इस जंग को जीतने का तरीका सीखने वाले हैं। हाँ, एक हिस्सा है जो बेहतर बनना चाहता है, बड़े बड़े गोल सेट करता है। और दूसरा, उसको बस आराम चाहिए, शॉर्टकट चाहिए और बहाने बहाने तो हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक बहुत ही आम और सच कहूँ तो काफी थका देने वाली फीलिंग है। चलिए आज इसको आराम से समझते हैं कि ये आखिर होता क्यों है और इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये रोज छोटी छोटी चीजों में दिखता है। इरादा पक्का होता है कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन जीत हमेशा स्नूज बटन की होती है। प्लान बनता है हेल्दी खाने का, लेकिन सामने पिज्जा आ जाए तो सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, समझिए, ये इरादे और एक्शन के बीच का एक बहुत बड़ा गैप है। असली जंग तो यहीं लड़ी जाती है। और सोचिए, ये लड़ाई कोई कभी कभार नहीं होती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। रिसर्च के मुताबिक हर हफ्ते हमारे अंदर इन दो आवाजों के बीच लगभग 3000 बार, हाँ, 3000 बार बहस होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक नॉन स्टॉप इंटरनल डायलॉग है, एक लगातार चलने वाली कश्मकश है। देखिए, ये सिर्फ छोटी मोटी आदतों की बात नहीं है। इन हजारों इंटरनल डिबेट्स का जो नतीजा निकलता है ना, वही तय करता है कि हमारा करियर कहाँ जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा और आखिरकार हम जिंदगी में कितने खुश रहेंगे। कौन जीतता है और कौन हारता है, बस इसी से हमारी असलियत बनती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो इस कहानी का विलन कौन है? सोर्स इसे इनर डेविल यानी भीतरी शैतान कहता है। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे ही अंदर की एक आवाज है जो हमेशा टाल-मटोल और आसान रास्ते की तरफ धकेलती है। चलिए देखते हैं कि ये हमें हराने के लिए क्या-क्या चालाकी टैक्टिक्स अपनाता है। ये शैतान ना सीधे सीधे अटैक नहीं करता, बहुत बहुत स्मार्ट है ये हमारी ही लॉजिकल सोच को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशंस देता है जो उस पल में बिल्कुल सही लगते हैं और हम आसानी से फंस जाते हैं। जैसे कि आज तो बहुत थक गए हो, रेस्ट कर लो, कल डबल एनर्जी से काम करना। ये आवाजें कुछ जानी पहचानी लगी ना? कल से पक्का, बस 15 मिनट और, एक स्लाइस से क्या होता है? देखिए, ये शैतान कभी नहीं कहता कि ये काम कभी मत करो। नहीं, वो हमेशा कहता है बस अभी मत करो। और इस अभी नहीं के चक्कर में हमें लगता है सब कंट्रोल में है, जबकि असल में हम धीरे धीरे गेम हार रहे होते हैं। और इसका सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही चलता है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, तभी फोन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है। वो आवाज धीरे से कहती है, अरे बस 1 सेकंड देख लो क्या है। और फिर 1 सेकंड कब 1 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा तर्कसंगत सा लगने वाला फैसला और समय बर्बाद। शैतान की एक और जीत हो जाती है। तो अब जब हम इस दुश्मन की चाल को समझ चुके हैं, तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब समय है जवाबी हमले का। सोर्स हमें 3 जबरदस्त नियम बताता है, जिससे हम इस भीतरी शैतान को कमजोर कर सकते हैं और कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। ओके, पहला रूल, ये सबसे सीधा, सबसे सिंपल और शायद सबसे पावरफुल है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड, यानी विपरीत आदेश का कानून। ये उस शैतान पर एक डायरेक्ट, फुल ऑन अटैक है। मतलब अब तक हम उसकी सुन रहे थे, अब हम ठीक उल्टा करेंगे जो वो कहेगा। इसका मतलब क्या है? जब भी वो आलसी आवाज कुछ कहे ना, उसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। अगर वो कहती है 10 मिनट और सो जाओ, तो आप तुरंत बिस्तर से बाहर निकलिए। अगर वो कहती है अभी काम करने का मन नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए तो फिर अभी ही करना है। उसकी हर बात को काटकर आप उसकी सारी पावर छीन लेते हैं। लेकिन ये ऑपोजिट कमांड वाला रूल तभी काम करेगा जब हमें पता हो कि वो शैतान बोल कब रहा है। ये प्रोसेस इतना तेज और इतना ऑटोमेटिक होता है ना कि हमें एहसास ही नहीं होता। इसीलिए रूल नंबर 2 है अपने दिमाग का ऑटो पायलट मोड बंद करना। हमें अवेयरनेस यानी जागरूकता के साथ जीना होगा। यहाँ एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। चलिए अभी मेरे साथ कोशिश कीजिए। बस एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, मेरा अगला विचार क्या होगा? बस कोशिश कीजिए, सच में। जब आप ये सवाल पूछते हैं, तो 1 सेकंड के लिए दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है।
है ना, एक अजीब सी खामोशी। बस वही खामोशी आपकी असली पावर है। उस एक पल में आप विचारों के तूफान से बाहर निकल जाते हैं और एक शांत ऑब्जर्वर बन जाते हैं। और जहां ऑब्जर्वेशन है, वहीं से असली कंट्रोल शुरू होता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये रूल कहता है कि शैतान के ही सबसे शक्तिशाली हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। उसकी ताकत क्या है? फीलिंग्स और इमोशंस। तो ठीक है, हम भी आग का जवाब आग से देंगे। हम अपनी आदतें बदलने के लिए विजुअलाइजेशन और इमोशन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकें। मतलब जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसे सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं और कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अपने काम पर फोकस करने का कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। अपने गोल्स पूरे करने का गर्व, उस प्राइड को इमेजिन कीजिए। और बार बार अफर्मेशंस दोहराइए, जैसे मैं अनुशासित हूं, मैं फोकस्ड हूं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये वही तकनीक है जिसे दुनिया के बड़े बड़े हाई अचीवर्स और एथलीट्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन करने का एक सिद्ध तरीका है। ये सच में काम करता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। आखिर इन सारे रूल्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ कुछ अच्छी आदतें बनाना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है अपनी असली पहचान, अपनी सच्ची पहचान को समझने के बारे में। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप वो अच्छी वाली आवाज नहीं है जो कहती है कि मेहनत करनी चाहिए। वो बस आपका एक हिस्सा है। और बिल्कुल उसी तरह आप वो शैतान या आलसी आवाज भी नहीं है जो हमेशा बहाने बनाती है। वो भी आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं। तो फिर आप कौन हैं? आप इन दोनों आवाजों के पीछे जो चेतना है, वो हैं। आप वो सुनने वाले हैं। आप वो आर्बिटर यानी मध्यस्थ हैं, वो शांत केंद्र जो दोनों को सुनता है और फिर चुनता है कि किसकी बात माननी है। असली पावर उन आवाजों में नहीं, असली पावर उस चुनाव में है जो आप करते हैं। तो आप जब मास्टर की आपके हाथ में है, तो सवाल यह है कि आप किस आवाज को पावर देंगे। हर पल, हर लम्हा एक नया चुनाव है। तो क्यों ना इसे एक चुनौती की तरह लिया जाए। अगले 21 दिन, बस 21 दिन इन नियमों को आजमा कर देखिए। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये खुद को नए सिरे से बनाने के बारे में है। चुनाव आपका है। आज आप कौन बनना चुनेंगे?